बोर्ड क्लास 12th हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 3 कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर, बच्चों खेल खेल में अपनी सीमा, अपने पराये को भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसके किसी भी भय नहीं रहता है। कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता का संबंध क्या है। उत्तर, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाइयों मापना होता है। कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और सौंदर्य से लोगों का आनंद प्रदान करता है, नवजीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिलकर रहकर लोगों के भाव विचार को रसपान कराती है, पाठकों की नवीन स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि और बच्चों का समांतर रखने से क्या कारण हो सकता है। उत्तर, कवि और बच्चों दोनों अपने स्वभाव वश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा और अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार शरारती बच्चे किसी भी की पकड़ में नहीं आते हैं, उसी प्रकार कविता भी उलझ दी गई है बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती है। चाहे वह उसके लिए कितनी भी प्रयास किए जाए, वह शरारती बच्चे की तरह हाथों से विफल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों के बिखरी बात बनाई भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने की माने क्या होते हैं। उत्तर, कवि कालजी होती है, उसका भूल शाश्वत होता है। ये भी जब भी पढ़ी जाती है पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सर्दियों में पूर्वी लिखा सूर तुलसी का काव्य आज की उतना आनंद देता है जितना समय में देखता रहता है। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व खो देती है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर, भाषा को सहूलियत से बरतने का आश्चर्य है सीधी सरल सटीक के प्रयोग से है। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग बात के धनी माने जाते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे। उत्तर, बात और भाषा दोनों स्पर्श से जुड़ी होते हैं, किंतु कभी लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देती है, शब्दों के चयन में उलझ जाती है। भाषा के चक्कर में वे अपनी भूल बात को प्रकट नहीं कर पाती है। श्रोता या पाठक अपने जाल में उलझ कर रह जाते, सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। बात या कथन के लिए नीचे दी गई विशेषता का उचित बिंदु का मुहावरे का मिलान करें।
बिंब मुहावरा, बिंब मुहावरा ता इसका होगा बात प्रवाहीन हो जाना, बात की चूड़ी मर जाना, तो बात का प्रवाहीन हो जाना। बात को पेंच खोलना, बात की जगह स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात को कसावट का होना, बात का बन जाना, कथन और भाषा का सही सामंजस्य बनना। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। बात का बतंगर बनाना, हमारी पड़ोसन का काम ही बात का बतंगर बनाना है। बातें बनाना तो कोई चीज़ से सीखें। व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। उत्तर, कवि कहते हैं कि एक बार सरल सीधी कथ्य की भय व्यक्त करते समय भाषा की अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी बात भूल को प्रकट नहीं कर पाया और कथन को बदल कर सा लगने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है और तब चूड़ीदार कील को विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार कथन के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और कथन का अनंत हो जाता है। उत्तर, धन्यवाद।